दोस्तों तो आज मार्केट में दो एसएमई आईपीओ ओपन थे। एक है ओवैस मेटल और मिनरल्स का आईपीओ और दूसरा है साधु शिपिंग का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं साधु शिपिंग आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 23 फरवरी को ओपन हुआ था और यह 27 फरवरी यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका रहने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 95 रुपीज़ है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 38.18 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। साधु शिपिंग आईपीओ के अगर डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में यहाँ पर भी डिमांड आपको देखने को मिली है और आज आईपीओ 9.30 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईज पोर्सन में आईपीओ 5.53 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 13.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में देखा जाए तो अच्छी डिमांड आपको देखने को मिली है। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 20,685 एप्लीकेशन लग चुके हैं। तो डे 1 में आईपीओ जहाँ मात्र 1.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था, वो आज 9 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। अब डे 1 में एचएनआईज पोर्सन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया और रिटेल पोर्सन 2 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। लेकिन आज एचएनआईज पोर्सन देखें तो 5 गुना से ज़्यादा यानी कि 5.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 13 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 2 में देखें तो आईपीओ में बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिली है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये पोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि लॉजिस्टिक और भी जो दूसरे तरह के सर्विसेज हैं वो ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी इजाफा देखने को मिला है। कंपनी की नेटवर्थ और रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि कंपनी का जो कर्ज आपको देखने को मिल रहा है तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी काफ़ी तेजी से इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और करंट में कंपनी के ऊपर 67 करोड़ के अराउंड आपको डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा सा हैवी देखने को मिल रहा है। साधु शिपिंग आईपीओ के अगर प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, थोड़ी देर पहले 24 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी ये 26 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। तो इसके प्रीमियम में काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 31,200 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 27% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर आपको डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे आगे कर्ज का भुगतान भी करेगी। तो ऐसे में आगे आईपीओ का जो डेट है वो कम होते हुए देखने को मिलेगा। अब इस आईपीओ की देखें तो मार्केट के अंदर भी आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिली है और कल आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका रहने वाला है। तो कल इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपको 12-1 बजे तक इसमें वेट करना चाहिए। अगर उस समय तक इसके प्रीमियम में आपको गिरावट देखने को नहीं मिलती है तो उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है, तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है ओएस मेटल एंड मिनरल्स आईपीओ। यह आईपीओ 26 फरवरी यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और यह 28 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 87 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 42.69 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ओएस मेटल एंड मिनरल्स आईपीओ के अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 6.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QI20 पोर्सन में आईपीओ 0.01 टाइम, एचएनआईज पोर्सन 6.06 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 9.89 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो डे 1 में देखें तो यहाँ पर आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है और हर पोर्सन के अंदर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। और आज इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से देखें तो 9,883 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस बढ़िया है। कंपनी मेटल और मिनरल्स के प्रोसेसिंग के बिजनेस में एंगेज देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसके फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। हालांकि फाइनेंशियल 24 में देखें तो इसके फाइनेंशियल में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी बढ़ती हुई देखने को मिले हैं। लेकिन साथ ही कंपनी के जो आपको बोरोइंग्स देखने को मिल रहे हैं वो भी काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुए हैं और करंट में कंपनी के ऊपर 13 करोड़ का आपको कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
ओवैस मेटल एंड मिनरल्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर आपको शानदार उछाल देखने को मिला है। तो मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम 17 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, थोड़ी देर पहले ये 70 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी देखें तो ये 84 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। आईपीओ में अगर लॉट साइज को देखें तो 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,34,400 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 96% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अब जिस तरह इसके प्रीमियम में आपको तेजी देखने को मिल रही है तो आगे आईपीओ में भर भर कर डिमांड आने वाली है। और आज आपने डे 1 में भी देखा कि डे 1 में भी आपको बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ पर आगे भी मार्केट में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर मात्र 1.25 साल के फाइनेंशियल दिखाए गए हैं और कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की ज़बरदस्त डिमांड है, यानी कि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस एमई आईपीओ में जब आपको डिमांड देखने को मिलती है तब उनके साथ जाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आगे अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि अगर आप किसी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो आप इस आईपीओ में लास्ट डे अप्लाई करें। तो कल से मार्केट में एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है पूर्वा फ्लेक्सीपैक का आईपीओ। तो आईपीओ 27 फरवरी यानी कि कल से ओपन हो रहा है और ये 29 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहेगा और बुकिंग प्राइस 71 रुपीज़ है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी 40.21 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ रहेगा। तो पूर्व फ्लैक्सीपैक आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 125 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था। हालांकि अभी ये 5 रुपये गिर के 120 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,92,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 169% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी भी इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक है, लेकिन इस आईपीओ में सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है कि कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कुछ पैसा कर्ज के भुगतान पे खर्च करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर आगे भी काफ़ी हेवी डेट रहने वाला है। वैसे इस आईपीओ में आगे भी डिमांड आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो कंपनी है ये पूर्व ग्रुप की कंपनी देखने को मिल रही है और पूर्व ग्रुप की एक कंपनी ऑलरेडी मार्केट के अंदर लिस्टेड देखने को मिलती है और उस कंपनी का नाम है कूल कैप्स। और कूल कैप्स में पूर्व फ्लैक्सीपैक की होल्डिंग देखने को मिलती है। तो कूल कैप्स के अंदर जो पूर्व फ्लैक्सीपैक है इनकी होल्डिंग 62% देखने को मिल जाती है। तो इसके कारण मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। तो वैसे तो इस आईपीओ में कल खुलते के साथ ही अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जैसे इसकी इंकल लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर इंकल लिस्ट पे बढ़िया देखने को मिलता है तो 100% इसमें आप आईपीओ खुलते के साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।